अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से सनफ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज इसी प्लांट को सीड से लगाना आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बिगनर्स हैं और सनफ्लावर को पॉट में ग्रो करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने अपने गार्डन में काफ़ी सारा सनफ्लावर को ग्रो किया हुआ है। मैक्सिमम आपको प्लांट मेरे गार्डन में सनफ्लावर के ही देखने को मिलेंगे। ये मैं प्लांट जो है हर दफ़ा समर और विंटर दोनों में ग्रो करती हूँ। और ये सनफ्लावर जो है आप पेरिनियल प्लांट के भी तौर पे ग्रो कर सकते हैं और इसको सीजनल प्लांट के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो है इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तकरीबन 20 से 25 इसकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। सभी जो है सीड से ही ग्रो की जाती हैं। कुछ इसकी वैरायटीज़ जो हैं उनसे जो है ऑयल भी बनाया जाता है और कुछ इसकी वैरायटीज़ जो हैं ड्वार्फ वैरायटी की होती हैं और उन छोटे हाइट के ऊपर प्लांट जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो काफ़ी सारे प्लांट जो हैं मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं और मेरे पास जो है इसकी तकरीबन 4 से 5 वैरायटीज़ के ये फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में खिले हुए और बहुत ही खूबसूरत। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, सीड से आप इसको जो है बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी सैपलिंग आप जो है सैपलिंग भी तैयार कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट भी इसके जो बीज हैं लगा सकते हैं। बीज आपके जो है जब आप लगाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 दिन में आपके बीज जो है जर्मिनेट हो जाते हैं और इसके जो फ्लावर्स हैं तकरीबन 60 डेज़ तक आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। मेरे यहाँ पे आप प्लांट देख सकते हैं, सभी जो है जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं सभी फ्लावरिंग पे अब आ चुके हैं। ये मैंने विंटर सीजन में ग्रो किए थे, अब इन प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ मैंने समर सीजन के लिए तैयार किए हैं और जो कुछ प्लांट है मैं आपके साथ आज लगाना इसके शेयर करूँगी सीड। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्प्रिंग सीजन के फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। ये एंटीराइनम है, डॉग फ्लावर, 3 कलर इसके ऊपर खिले हैं अभी, रेड, वाइट एंड येलो। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। यहाँ पे हमारे सनफ्लावर के सीड हैं। ये मेरे घर के ही जो फ्लावर मैंने ग्रो किए हुए उन्हीं से सीड मैंने कलेक्ट किए थे और आज इन्हीं को मैं दोबारा से ग्रो करने लगी हूँ। मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसको आप जो है किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और इसमें आप कोई भी खाद ऐड कर सकते हैं जो कि अच्छी गली सड़ी हुई हो, जिसमें गोबर की खाद, पत्तों की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। पोट मैंने तकरीबन 6 इंच का मेरा पोट है और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे होल कर लेने हैं और बीच से दूरी आपने तकरीबन 1 इंच की रखनी है अगर आप इसकी सैपलिंग तैयार कर रहे हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 10 इंच के पोट में लगाइए या इससे बड़े पोट में आप लगाएंगे तो आपके प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और इनमें आपको फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। होल के अंदर तकरीबन 1/2 इंच आपने होल करना है और इसके अंदर आप बीज डाल दें और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। 2 से 3 दिन में अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी लो क्वालिटी है तो आपके तकरीबन 10 दिन भी ले जाते हैं बीज जर्मिनेट होने में। बीजों को अच्छे से ऊपर से कवर कर देने के बाद आपने शावर से पानी दे देना है। इतना जो है गहराई में आपने बीजों को नहीं दबाना, नहीं तो बीज आपके जो है अंदर ही दब के ख़राब हो जाएंगे। शावर से आप पानी दे दीजिए या हल्के हाथ से आप पानी दीजिए ताकि बीज अपनी जगह से हिले ना और तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही बीज जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। जब आपकी सैपलिंग जो है तकरीबन 10 से 12 इंच तक की हो जाए तब आप इनको जो है शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसको जो है बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें आप जो है अच्छी गली सड़ी हुई खाद डाल के मिट्टी के अंदर आप अपने प्लांट जो है शिफ्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके प्लांट जो है अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। मैंने जो है ये अपने सिस्टर के लिए प्लांट ये सीड लगाए हैं, ये मैंने उनको गिफ्ट करने हैं सीड। ऑलरेडी मैंने अपने गार्डन के लिए ग्रो किए हुए हैं। मेरे प्लांट जो है समर सीजन के लिए तैयार हैं, इनको अब मैंने शिफ्ट करने हैं। वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे प्लांट जो है कि कितने इंच के हो चुके हैं और इनको आपने किस तरीके से शिफ्ट करना है। यहाँ पे हल्के हाथ से मैं इनको पानी दे दूंगी। इनकी जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूंगी कि मेरे प्लांट जो है किस तरीके से चल रहे हैं, इनकी क्या जर्मिनेशन रेट रहा है। मैंने अब इसके पहले जितने भी अपने गार्डन में सीड लगाए हैं तकरीबन 100% मेरे प्लांट का जो सीड का जो जर्मिनेशन रेट है वो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे तकरीबन 1 मंथ के हो चुके हैं ये प्लांट और ये बिल्कुल अब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हैं और इतनी इंच के ये तकरीबन 6 से 7 इंच के मेरे प्लांट हो चुके हैं। जब इतने प्लांट हो जाएं तब आप इनको शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो फिर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने छोटे पॉट में इनकी सैपलिंग तैयार की है तो इनको अब मैं शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पे मेरे ये तकरीबन मैंने जो है 10-12 दिन के गैप से इनको लगाया था और ये मेरे तकरीबन इतने ही दिन के ये मेरे प्लांट हो चुके हैं। ये भी अब जब इनकी 2 लीव्स और आ जाएंगी तब इनको मैं शिफ्ट करूँगी।
अगर हम सनफ्लावर की डिजीज़ की बात करें तो इसके ऊपर मिली बग्स जो हैं बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, स्पेशली जब हम विंटर से समर की तरफ जा रहे होते हैं तो इस प्लांट के ऊपर मिली बग्स और लीफ माइनर का अटैक होता है। उसके लिए आप इस प्लांट के ऊपर जो है किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर सोपी वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है जब आप स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट की जो है हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। पानी की रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल प्लांट की तरह ही होती है, बस इसके प्लांट नमी जो है इसकी मिट्टी के अंदर बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो प्लांट बिल्कुल जो है मुरझा जाता है। तो आप इस प्लांट के अंदर जो है नमी बनाए रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।